ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, राउरकेला ओडिशा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। अक्टूबर का महीना ग्रह स्थिति के अनुसार किन विषय के ऊपर सभी को ध्यान रखना चाहिए, किन मुद्दों के ऊपर सावधान रहना चाहिए। ग्रह गोचर स्थिति मेष राशि से तृतीय में गुरु, पंचम में केतु, शुक्र आगे चल रहा है, बुध सूर्य बुधादित्य लगा के आगे सप्तम की ओर चल रहे हैं। आप कर्तरी में सूर्य बुध कन्या राशि फंसा हुआ है, मंगल तुला से आगे चलने वाले हैं, और एकादश में राहु, द्वादश में शनि बैठा हुआ है। ये ग्रह गोचरीय स्थिति है। अब हमें ये ध्यान देना है कि अक्टूबर का महीना ग्रह स्थिति के अनुसार किस बारे में क्या प्लानिंग होना चाहिए, यूनिवर्सल एनर्जी क्या बोल रहा है, और किस विषय बिंदु पे सभी को थोड़ा सा सावधान बरतना चाहिए। तो सबसे पहला जो अक्टूबर का महीना में अगर परेशानी भरा कंडीशन है तो यहाँ पर 2 प्लैनेट नीच होने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा समस्यापूर्ण विषय रहेगा। इसमें आपको थोड़ा सा शांत रहना है, परेशानी करेगा। और ये जो परेशानी है ये कोई छोटा मोटा परेशानी नहीं है। क्या है, मैं अक्टूबर महीना पूरा महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को, बच्चियों को रेड कार्ड अलर्ट दे रहा हूं। 2 प्लैनेट नीच होने जा रहे हैं। एक तरफ सूर्य माने गवर्नमेंट, सूर्य सरकार, राजा, इधर शुक्र स्त्री, नारी, कन्या, फीमेल एनर्जी शनि के दृष्टि में रहेगा। सूर्य शनि से षडाष्टक रहेगा, निचस्थ अवस्था में रहेगा, और तुला में जाने के बाद भी कुछ दिन तक ये राहु के दृष्टि में और गुरु के दृष्टि में भी रहेगा। तो दोनों मास्टरपीस ये महीना महिला, लड़की, फीमेल के लिए बहुत शुभ नहीं है। बड़ा सारा बुरा इवेंट आपको सामना करना पड़ सकता है। इस क्षेत्र में महिलाओं को अकेले कहीं भी नहीं जाना, इसमें ध्यान देना चाहिए। ये समझ लीजिए कि इस महीना जो सबसे ज्यादा चिंतनीय विषय रहेगा वो यहीं से शुरू हो रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट के ऊपर बड़े सारे इम्पैक्ट इफेक्ट इस समय आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपके लिए अनकंट्रोल हो सकता है। तो गवर्नमेंट में देखो, गवर्नमेंट में अगर पावर नहीं है तो महिलाओं को कौन बचाएगा, देश को कौन बचाएगा। पुलिस प्रशासन के साथ भी वही हालत यहाँ पर बड़ा जोर से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा सोच समझ के चलना चाहिए। इस महीना का आर्थिक स्थिति, व्यवसाय अगर हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है, आपका सभी का एक बड़ा प्रश्न रहता है कि शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ, बिजनेस, दुकान, व्यवसाय कैसे चलने वाला है। देखो, सबसे पहले ऐसे समझो कि राजा अगर अक्टूबर के महीना में बाजार में आ जाए, तुला राशि को बाजार कहते हैं, बाजार में आए, क्या बोलोगे? राजा आने से सबका हालत खराब, कोई फ्री में देगा, कोई गिफ्ट देगा। ठीक है, और फायरी प्लानेट है और यहाँ पर आके नीच हो जाता है बाजार में आके। राहु का भी दृष्टि है, गुरु का भी दृष्टि है, तो गुरु का दृष्टि तो बाज बचाव करेगा, लेकिन इसी कंडीशन पे इसका जो मालिक है वो खुद नीचस्थ अवस्था में रहेगा।
यानी तुला राशि का मालिक शुक्र ये खुद नीचाभिलाषी नीचे गोचर करेगा, तो और ज्यादा डाउन जा सकता है मार्केट। एक हर प्रकार का मार्केट डाउन जा सकता है। और जनरली जितने भी लग्जरी आइटम कंडीशन है वो कहीं ना कहीं मार्केट डाउन जाएगा। और दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा का महीना है और यहाँ मार्केट डाउन गया मतलब सोच लीजिए क्या हो सकता है। तो व्यवसायी वर्गों के लिए ये तो और ज्यादा चिंतनीय विषय रहेगा ही। इसीलिए जो भी व्यवसायी हैं वो लोग ये समझ जाना चाहिए कि सोच समझ के बिजनेस में हाथ मारना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी वही है, शुक्र भी नीचा गोचर करेगा, सूर्य भी नीच गोचर करेगा, व्यवसाय का क्षेत्र, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वाला क्षेत्र नेचुरली इफेक्ट होगा। तो इससे क्या करके बचाया जा सकता है मार्केट में? तीसरा बिंदु यह है कि बहुत सारे लोग इस समय देखो, सबसे पहला तो शनि इस समय व्यतिव्यस्त अवस्था में चल रहा है, पगलाया हुआ है। मतलब बकरी से अभी क्या होगा, मार्गी होने वाला होगा। तो वो कंडीशन एक प्रकार का ग्रह का क्या रहता है, किंग कर्तव्य विमूढ़। तो जिसके कारण आप इस समय देखोगे कि जो कार्मिक कंडीशन है वो लोगों के अंदर नहीं करने का प्रवृत्ति वृद्धि रहेगा, आलसपन का मात्रा और ज्यादा बढ़ेगा, प्रोकास्टिनेशन का मात्रा और बढ़ेगा। इसीलिए तो प्रोकास्टिनेशन का कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं आप लोग। जो लोग भी प्रोकास्टिनेशन का कोर्स, कैसे बचें इस बीमारी से, काम नहीं करने का इच्छा, पड़े रहने का इच्छा, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसका कुछ हमें फीज रहेगा, 2 घंटा का थियोरेटिकल ट्रेनिंग कोर्स रहेगा। तो आप अपनी जिंदगी से प्रोकास्टिनेशन और आलसीपना और शक्तिहीनता जैसे समस्या से कैसे निपटाओ उसके बारे में उसमें बताया गया है। और दूसरा यह है कि जब देखो सरकार डाउन हो गया, सूर्य नीच में जाए और शुक्र नीच में जाए, ये सबसे बड़ा अक्टूबर महीना का प्रॉब्लमेबल फैक्टर रहेगा इस समय। तो इस समय आप देखोगे कि भारतवर्ष में जितने सारे जेनजी वाला नौटंकी चल रहा है और प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, तो सरकार के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई देगा। देखो ये बड़ा हायर लेवल, ये पे कहीं ना कहीं आप मानो मत मानो, लेकिन हमारे यूथ के ऊपर, हमारे भारतीयों के ऊपर और विदेश के नजर में भारत यहाँ पर कहीं ना कहीं मंगल का भी महादशा है भारत का, तो कहीं ना कहीं बदनाम तो होते हुए दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में इस प्रकार का प्रोटेस्ट और ज्यादा होगा। गवर्नमेंट जितना ज्यादा, देखो हर एक का, शनि माने जनता तो उसका ईगो, और शनि मीन राशि में बड़ा सारा डिस्ट्रक्टिव कंडीशन पे है। सूर्य माने भी ईगो, लेकिन शनि माने जिद्दी है, जनता पब्लिक जिद्दी होता है। अच्छा हमको पिटेगा लाठीचार्ज और देख लेंगे बेटा। आज देखो हमारे उड़ीसा में वो मोदी साहब आए, 56 इंच आए थे, तो कुछ लोग गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो मामा, हमारा पुलिस मामा सबको धर दबोचा, एकदम दौड़ा के पीटा, सबका नाम सब लिख दिया है। तो मेरे वहां से जो लोग गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, वो लोग मेरे से बात कर रहे थे। तो मैं बोला देख, तो ये सब चक्कर में मत पड़, तुम नहीं जानते हो देश का भी मंगल का महादशा है और हमारे 56 इंच का भी मंगल का महादशा है और मेरा भी मंगल का अंतरदशा है। मैं जानता हूं इस समय आपका नाम सब लिख के तो ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो नंडू बाबा और 56 इंच और उधर मोटा भाई, इनको हल्का में नहीं लेना। गुजरात में इनका रिकॉर्ड बहुत बुरा है बाबू। हाँ, ये जो अभी पाकिस्तान में अननोन गनमैन चल रहा है ना, इंडिया में भी अननोन गनमैन को बंदूक मिला नहीं, और ग्रह कुंडली कह रहे हैं कि जिस दिन इनका दिमाग खड़केगा, नंडू बाबा हो चाहे मोटा भाई हो, बेटा तुम लोग घूमता रहेगा, कब ट्रक चपाएगा और कब अननोन गनमैन हो जाएगा हिसाब नहीं है। अगर ये सोचते हो कि चंद्रमा महादशा में सब कुछ करके पार हो गए, मंगल का महादशा है, सेनापति का महादशा है, सेनाध्यक्ष का महादशा है। मंगल जब हिट करता है ना, तो सोचता समझता कुछ नहीं, पहले ठोकता है और बाद में समझता है। इसलिए
मैं कहूँगा कि जो लोग भी इस समय जो अपने आप को समझ रहे हो, मतलब हम जैन जी और हम कुछ भी कर लेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, और जिनका भी ये सोच इस समय चल रहा है कि देखो नेपाल में तख्ता पलट हो गया, जंजी का नौटंकी हुआ, बांग्लादेश में हो गया, वहाँ भी कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया, श्रीलंका में हो गया, वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया, कल पाकिस्तान में भी हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाया, हम जैन जी, हम सब कुछ जी कर देंगे, क्या खाक करोगे? कुछ नहीं होने वाला है। और इंडिया में तो और ज़्यादा खतरनाक है। देखो अभी जो उधर हुआ ना, हिमाचल या कहाँ पर, उधर हिमालय क्षेत्र में, कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाला उधर हुआ, जंजी लोग कर दिया। इंडिया का मंगल का महादशा चल रहा है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और मंगल पे पीटता ज्यादा है और गिनता कम है, और ये सोचता समझता नहीं है कि क्या सही क्या गलत। और बहुत चांस है ये मोटा भाई 56 इंच नांडू बाबा, वो उनका रिकॉर्ड पास्ट वाला बहुत खराब है। और अननोन गवर्नमेंट पाकिस्तान में है, इंडिया में भी आ जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। सबका नाम लिख लिख के रख रहे हैं। मेरे को नहीं पता था, आज जो प्रोटेस्ट करने के लिए गया था ना, वो लोग बोले अभी हम लोगों का नाम लिख के छोड़ देगा, और मैं बोला नाम मत लिखा सब कर, तो ये बड़ा मुश्किल करके रखेगा, बाद में ही हिसाब रखेगा बेटा। और जितना जेंजी है सब जेंजी का गेंजी निकालेगा, और ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के बेटा ठोकेगा एकदम अननोन गनमैन। तो इसमें इतना हल्का में अगर आप लेते हो मंगल के महादशा में, तो भाई मत सोचो, बड़ा हैवी ठोकाई पड़ जाएगा, ये दिखाई दे रहा है। और जो लोग अभी देखो उधर प्रोटेस्ट हुआ, फिर ये उत्तर प्रदेश वगैरह हुआ, तो ये ग्रह गोचर स्थिति यही बता रहा है इस समय कि और ज्यादा होगा, और होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। होने के बाद आपका नाम पता सब इनके कंप्यूटर में, और वो क्या बोलते हैं टीवी के जो सीसी कैमरा में स्टोर रहेगा, और उसमें से चुन चुन के एक एक का, जैसे आज नाडू बाबा बोल रहा था कि इनका डेंटिंग पेंटिंग करवाएंगे, तो भाई डेंटिंग पेंटिंग करेगा तो नहीं करेगा अलग बात है, लेकिन कहाँ नीचे से ठोकेगा, ऊपर से निकलेगा वो धुआं। नहीं समझे बात? वो ये मंगल का महादशा में आदमी पगलाता है, वो मंगल पहले देगा घुटघाट। तो सबका नाम तो इस समय जितना जनजी लोगों का इंडिया में, उधर हिमाचल में हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश में हुआ, चाहे और कहीं, चाहे कोई भी जनजी हो, टोपी वाला मुछ बिना मुछ वाले जनजी हो, चाहे वो आई लव वाला जो अभी निकाल रहे हैं ना उनका जनजी हो, सबका नाम पता लिख के रखा है। और नीचे से लगाएगा गोली, ऊपर से निकलेगा धुआं, तो आदमी क्या बोलेगा, गंजा खा के बेटा मर गया। तो ये मंगल का महादशा दंगल करता ही करता है, और भी करेगा। और ये तीनों से बेटा डर के रहो, ये नाम लिखवा रहे हैं इनका सारा, जितना सारा मिलेगा, उसके बाद ऐसा धोई धोएगा, ऐसा धोई धोएगा कि कोई प्रूव होने नहीं देगा। ये मैं इनको दोष नहीं दे रहा हूँ, नेता लोगों को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये ग्रह स्थिति के अनुसार बात कर रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकल जियोपॉलिटिक्स का बात कर रहा हूँ। आप अगर समझना है समझ जाओ, ठीक है। ये ग्रह स्थिति इस समय आपको 100% सामना करना पड़ेगा, और ज्यादा। और ये बहुत सेंसिटिव फैक्टर है, बहुत मतलब बहुत सेंसिटिव है। और अक्टूबर के महीना में भी आप देख लेना, कहीं ना कहीं से 2-4 जेंजियों का और खुजली बढ़ेगा, और वो लोग इसी प्रकार कुछ ना कुछ बेना चीज का बहाना से। और ये जितने सारे जेंजी हैं, इसके पीछे जो अपना पप्पू बाबा है, ये पप्पू पम करवाएगा। हमारे उड़ीसा में एक तो पप्पू पम है, वो राजनीति वाला नहीं है, एक्टर है, और उधर एक तो पप्पू है, बेचारा समझ नहीं पा रहा है। एक तो गोली से मरा तुम्हारा घर से, दूसरा बम से मरा। अब देखो बाबा लोग तो, संत महाराज लोग अभिशाप दिए हैं, बेटा तुम्हारा भी टाइम आ जाए तो कोई बड़ा बात नहीं, तो थोड़ा सा सोच समझ के रहना चाहिए। तो ये था राजनीतिक और जियो का बात। दूसरा
ये जो सबसे सीरियस फैक्टर तो इस समय मेरे को यही दिखाई दे रहा है पॉलिटिकल लेवल पे। और ये शुक्र और सूर्य का नीच गोचर, फीमेल महिला राजा गवर्नमेंट, तीसरा उधर शनि का। बिजनेस का हालत थोड़ा सा पस्त दिखाई देगा। तुला में जाने के बाद भी कुछ उखाड़ नहीं सकता। पैसा माने शनि, भोग माने शुक्र, तो इसका मालिक जब तक नीच आउट नहीं होता है, मतलब नीच भंग, नीच घर से गोचर करके नहीं पार होता है, और बुध वहां बैठा रहे, चाहे सूर्य वहां बैठा रहे, हम पर करेगा बिजनेस सेक्टर को, इन्वेस्ट सेक्टर को, कार्मिक सेक्टर को। ये बहुत क्लियर विजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि अक्टूबर महीना का जो राजनीतिक का तो बात हो गया, और सामाजिक, सोशल, स्पिरिचुअल, देखो इस महीना का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आध्यात्मिक। देखो इसी महीना स्टार्टिंग में तो दुर्गा पूजा, उसके बाद लक्ष्मी पूजा, उसके बाद काली पूजा, उसके बाद कार्तिक का महीना, ये सारा चीज जो दिखा रहा है इस समय स्पिरिचुअल लेवल पे, तो ये सब तो होगा। लेकिन इसका मालिक कौन है? गुरु बृहस्पति। जितना भी धर्म कर्म का बात है वो तो गुरु बृहस्पति है ना। उसका हालत क्या है? अतिचारी अवस्था में, तो उसका ऑलरेडी इफेक्ट यहाँ पर आप देखोगे तो आ चुका है। और वो क्या आ चुका है कि तो सबसे ज्यादा देखो धार्मिक महीना है, और इसमें जैसे अभी ये गर्भ वगैरह हो रहा था, तो उसमें कुछ टोपी वाले बिन मुझ के सलवार वाले गए थे, तो वहां ठोकाई पिटाई होना स्वाभाविक है। तो ग्रह गोचरीय स्थिति यही कह रहा है कि देखो जो कंडीशन ऑफ प्लैनेट है, और जो आपका त्योहार का महीना है, तो दीपावली से लेके लक्ष्मी पूजा से लेके माँ दुर्गा इत्यादि जो भी है, इसमें ऐसे लोगों का बाह्य शक्ति का डिस्टर्बेंस और बेईमानी और बदमाशी स्वाभाविक मात्रा में रहेगा, और ज्यादा भी आपको देखने के लिए आएगा। कुछ न्यूज को दबाया जाएगा इस समय, लेकिन उसमें मंगल दंगल करेगा, ये बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। और देखो ये जो सप्तम स्थान एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती के घर में मंगल बैठ जाए, और आप आशा करोगे कि हैप्पीनेस, भाई ठोकाई पड़ेगा यहाँ। ये भी एक बड़ा समस्या इस महीना हमारे देश और ग्रह गोचरीय स्थिति को सामना करना पड़ेगा। और ज्यादातर ये जो भी आप लोग इस समय गरबा डांस करने के लिए जाओगे, या वो माँ दुर्गा माता का जो डांस वगैरह होता है ना, हमारी तरफ तो नहीं होता है, तो वहाँ इस प्रकार का परेशानी का सामना कुछ ज्यादा ही मात्रा में करना पड़ेगा। और क्यों कह रहा हूं ना ये बात, क्योंकि इधर शुक्र डाउन है और इधर सूरज डाउन है, इसीलिए इनका बिन फालतू का ताव भाव बढ़ेगा। ये तो आध्यात्मिक बात गया, आर्थिक स्थिति का बात गया, बैंक का इकोनॉमिकल कंडीशन, धन और लाभ का जो कंडीशन है, ये अगर ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार बॉबलिंग करने वाला है, या कि पूजा की महीना के होने के बावजूद भी। और उसके पीछे जो ग्राहिक रहस्य है, वो सूर्य ये जो मंगल को जितना नियर एंड क्रॉस ओवर करेगा, उतना ज्यादा ये कंडीशन आपको सामना करना पड़ सकता है। तो धन का बात गया, सपोर्ट हालत का राजनीतिक तो ठीक ठाक नहीं है, और इस महीना ज्यादा चिंता का फैक्टर कहीं ना कहीं लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल धूम खरीदाना होगा। अभी सबसे बढ़िया चीज अभी इंडिया में क्या हो गया है ना, कि जैसे ही ये जो हमारा ताई टैक्स वुक्स में थोड़ा सा रिबेट दे दी, तो गाड़ी उड़ी में कम रेट हो गया, और भी बहुत सारा चीज इनकम टैक्स में कम रेट हो गया। तो जैसे ही कम रेट हुआ तो सबका खुजली बढ़ेगा। और अभी अक्टूबर का महीना पार्वण और त्योहार का महीना है,
तो सबको ही गाड़ी खरीदने के लिए उनका खुजली बढ़ेगा, तो गाड़ी का मार्केट साथ में जमीन का मार्केट ड्यू टू दिस टैक्स रिलीज ये इससे के लिए भी बढ़ेगा। ग्रह गोचरीय स्थिति इस समय वो भी उसके लिए भी बढ़ेगा। मीन राशि वालों के लिए तो बहुत चांस है उनको जमीन गाड़ी खरीदने का योग दिखाई देगा। मेष को तो नहीं दिखाई देगा। कुंभ वालों को घर बनाने का योग भी दिखाई देगा। मकर राशि वालों का तो 100% कहीं ना कहीं से भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, मकान खरीदने का योग एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे जो घर में पावर है उसी हिसाब में मैं कह रहा हूँ। तो टैक्स घटना एक बहुत अच्छा योग था और ये अभी आपको सपोर्ट करते हुए बड़ा अच्छा से दिखाई दे रहा है। उसके बाद इस महीना का देखो लवरा लवरी का कंडीशन और बाकी कंडीशन बढ़िया नहीं रहेगा। प्रेम, प्यार, फ्लर्टिंग वो कोई खास नहीं होने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि अभी इनकम टैक्स में कमी, कटौती और वो क्या बोलते हैं उसको जीएसटी वगैरह का जो नौटंकी है वो बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव लेवल पे ले जाके आया है तो वो सपोर्ट देगा। बिजनेस का बात बता दिया और कार्मिक क्षेत्र में देखिए ये जो प्लैनेट अभी कह रहा है कि जो लोग फॉरेन में हैं, विदेश में हैं, बहुत सारे इंडिया आएंगे और जिनको ये माइग्रेंट भागो और नौकरी से हटो, इंडियन वाले हटो, ये सब जो नारा उरा चल रहा है और एशियन वाले भागो, ये सब जो चल रहा है ये आगे समय में और ज्यादा गहराएगा। तो विदेश रिलेटेड बहुत सारा नौकरी इस महीना देखना कुछ लोगों को निकालते हुए, भागते हुए, भगाते हुए, नौकरी से हटते हुए, हटाते हुए। वर्किंग हाउस इज नॉट गुड। वर्किंग हाउस लॉर्ड इन द कालपुरुष कुंडली 12th हाउस में बैठने के कारण भी बोलो, मतलब कार्मिक घर द्वादश में जाने के कारण भी बोलो, लेकिन ये कोई नुकसान नहीं होने वाला है, भारत के लिए पॉजिटिव होगा। जैसे टैरिफ का मामला मैं बता रहा था भाई, ऐसे ही बस इसको कैसे भुना जा सके इकोनॉमिकली, तो बहुत सारी नौकरी छटाई होते हुए आने वाला समय में प्रचंड रूप में दिखाई देगा। इसमें कोई नहीं रोक सकता, ये तो लिख लो। और अक्टूबर महीना में भी जो लोग थोड़ा सा ऐसे न्यूज को रखते हैं वो लोग को पता चल जाएगा कि हाँ छटाई हो रहा है। तो जितने सारे नौकरी इत्यादि पेशा वाले हो वो लोग इंडिया में वापस आने के लिए तैयार हो जाओ। अमेरिका वाले नौकरी छूटने वाला है, वो एकदम संभावना बहुत है। और नहीं करोगे तो आने वाला समय में जबरदस्ती करवाएगा, जैसे हाथ पैर में कड़ी बांध के लेके आया था ना, ऐसा ही कंडीशन बनता हुआ दिखाई दे रहा। हालांकि ऐसा नहीं होगा और लेकिन इसी प्रकार से ही भागेंगे। तो ये नौकरी फैक्टर का गया था। यूनिवर्सल प्लैनेटरी बेनिफिट ये ठीक ठाक रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम जो इस समय देखो, दो तरफ हम लोग का दो मुहिया बात चल रहा है इस समय। आप देखो, एक तरफ कहा जा रहा है कि देश का जीडीपी बढ़ रहा है, देश का पैसा बढ़ रहा है, देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है, इंटरनेशनली हम 3rd स्टेज में जा रहे हैं, 5th पे में जा रहे हैं। अब ये कहां तक सच है ये तो समय बताएगा, या भगवान बताएंगे, या फिर 56 इंच बताएगा, या फिर ताई बताएगी। एक तरफ लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, एक तरफ पैसा का कमी हो रहा है, एक तरफ नौकरी का छटाई हो रहा है, एक तरफ उत्पादकता में कमी हो रहा है, एक तरफ पंजाब में देखो जो कंडीशन अभी बाढ़ वगैरह आया तो उसमें सीवियर लॉसेस होने वाले हैं। आने वाले समय में चावल का रेट भी बढ़ जाएगा, गेहूं का रेट बढ़ जाएगा, खाने पीने में लाले पड़ेंगे। तो ये अक्टूबर महीना में इन सब का कुछ ना कुछ परिस्थिति आपका सामने दिखाई देगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर, इकोनॉमिकल सेक्टर कहीं ना कहीं ये सर्वाइव करने का कोशिश करेगा। ह्यूज लॉसेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ये कंडीशन आगे चल के और ज्यादा परेशानी करके रखेगा। और अक्टूबर का महीना आप देखना, जब सोचिए, ये आप समझ नहीं पाओगे जो लोग एग्रीकल्चर वाले हैं, हम जैसे लोग हम समझ सकते हैं कि अब देखो धान का खेती बर्बाद हो गया। अब धान का खेती को रिकवरी करने के लिए या तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगा, नहीं देगा तो फिर पंजाब वाले निकलेंगे हड़ताल करने के लिए। लेकिन
ये जो भी टैक्सेशन है या कृषि पंजाब का लॉसेस है, आर्थिक स्थिति और इनकम टैक्स और भारत का आर्थिक मेरुदंड, ये सभी क्यों, इसके पीछे मैं क्यों बोल रहा हूं? ओनली ड्यू टू राहु। आपको समझने ही नहीं देगा। तो ये ग्रह गोचरीय स्थिति और देश का कंडीशन के साथ आशा करता हूं आप समझे होंगे इस महीना का ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार किन बारे में सावधान रहना है। भाई पैसा इन्वेस्टमेंट का बात एकदम इस महीना तो आप लोगों को नहीं करना, ऐसा नहीं कह रहा हूं, फूक फूक के चलना, नहीं तो कभी भी झटका लगेगा। ये मेरा ऑल्टरनेटम है। कोई भी बोल दे कि सोना बढ़ जाएगा, वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन देखना झटका मारेगा एक दिन। ये प्रेडिक्शन लिख लो। जो लोग भी सोना में इन्वेस्ट मार के रखे हो, ये सोच रहे हो कि एकदम हम टॉप में जा रहे हैं, झटका करेगा। इसके पीछे बड़ा रहस्य है। देखो, जब भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ और इन्वेस्टमेंट इस फैक्टर में चलता है, आप कितना भी आप बोलोगे, आप अपना तर्क रख सकते हो कि गवर्नमेंट इसके पीछे है, गवर्नमेंट 1 रुपये में भी सोना खरीदा देता है, ये सब बड़ा बड़ा इकोनॉमिकल बात है। लेकिन टेक्निकल एक गुप्त बात बता दे रहा हूं कि सोना, चाइनीज गोल्ड 60% to 80% डुप्लीकेट लेबोरेटरी से बनाया हुआ घुसा है इंडिया में। और जिस दिन इसका डिफॉर्मेशन होगा और चाइना जिस दिन इसका मूवमेंट कर देगा, आज जो 2 लाख रुपया सोना चल रहा है, 1 लाख रुपया सोना चल रहा है, सोना बढ़ा है, भाव और ज्यादा बढ़ेगा। बाबू सीधा सीधा बात है, इतना किसी को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में चल रहा है। गुरु मतलब सोना, सूर्य मतलब सोना, और सूर्य अभी नीच गोचर करने जा रहा है और गुरु बृहस्पति उच्च गोचर करने जा रहा है, लेकिन राहु के दृष्टि में है। कभी भी झटका देगा, धोखा हो जाएगा और सोना घड़म से करेगा। जो लोग सोना में फंसा के रखे हैं, आंख नाक कान पकड़ के रोना पड़ेगा उनको। अभी नहीं, लेकिन ये होगा, ये प्रेडिक्शन लिख के रखो। तो बहुत ज्यादा आप इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट गोल्डन के क्षेत्र में, थोड़ा सा जिनका कुंडली में गुरु बृहस्पति और सूर्य का कंडीशन देख के इन्वेस्ट करना, आप लोगों को कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिनका नहीं है और ट्रेंडिंग चल रहा है कि सोना में इन्वेस्ट करना है, सोना अच्छा है, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में सोना खरीद लेंगे तो बहुत लाभ कमा देंगे, बाबू जिस दिन झटका लगेगा ना, उस दिन फिर और जमीन के नीचे कुछ रहेगा नहीं। और अक्टूबर के महीना में सम्यक रूपेण कुछ इंगित मिलेगा इसका। चलिए, कोई बात नहीं, धन्यवाद, नमस्कार।